अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग के रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी इबादतों को, रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ तंदूरी चिकन कौरमा, और उसके साथ साथ मैं रूअफ़ज़े का शरबत भी बना लूँगी जिसमें तुक मलंगा ऐड कर दूँगी। अचानक मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी दोपहर में, तो मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज खाना भी साथ साथ बना लिया जाए। और थोड़ी बहुत सिंपल सी मैंने इफ्तारी बनाई थी और उसके साथ मैंने चिकन का तंदूरी कौरमा बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने जूस बना के फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और ये पॉपअप आजकल आ गया है घर में, तो ये बच्चे हर वक्त इसी में ही लगे रहते हैं। और मैं अब जल्दी से जो है पकौड़ों की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था उस वक्त और उसी वक्त ही मेरी थोड़ी बहुत तबीयत संभली थी, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना इफ्तारी बना लेनी चाहिए। तो मैं आज पकौड़ों में आलू भी ऐड करने वाली थी, तो मैं इसके बिल्कुल स्लाइसली कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। और जो हमने इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स बनाया था वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे मेरा टाइम सेव हुआ है जब से मैंने इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स बनाया है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर मसाला आपको पता है कि धनिया, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक और हर चीज़ आपको एक एक करके इंडिविजुअली ऐड करना पड़ता था। लेकिन जब मैंने इंस्टेंट पकौड़ा बनाया तो मुझे बहुत ही इजी और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो गया। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और इसके साथ मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। और हरी मिर्चें मैंने इस दफ़ा स्किप कर दी क्योंकि बहुत स्पाइसी हो जाता है और बच्चे भी मेरे खाते हैं शौक़ से पकोड़े, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। ऑलरेडी रेड चिली फ्लेक्स उसमें ऐड हुआ ही है, तो इसे मिक्स करके रख लूँगी। और इसके अलावा मैंने आलू के चिप्स भी बनाने थे, आलू के पकोड़े, तो वो भी मैं स्लाइस कट करके साथ ही साथ इसके रख लूँगी। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रोज़ाने की मेन्यू तो आप लोगों का, ख़वातीन का, रोज़ ही चेंज होता है। एंड मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर ली है। इसमें मैं खड़े गरम मसाले ऐड कर दूँगी जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इलायची होगी। और इसके बाद मैं मिक्सचर बनाऊँगी दही का और प्याज का। इससे पहले मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसके अलावा मैंने ख़ौरमा मसाला इसमें ऐड किया था और तंदूरी मसाला ऐड किया था 2-2 टेबलस्पून या 1-1 टेबलस्पून, आप पे डिपेंड करता है। तो ये मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार क़ौरमा बना था। तो सिंपली क़ौरमा बनाते बनाते मैं थक गई थी, मैंने सोचा क्यों ना इसमें ट्विस्ट किया जाए और मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर दिया। एंड बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो आई रिकमेंड कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। एंड यहाँ पे सारे मसाले मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसका मिक्सचर बनाऊँगी। जो मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी उसमें मैं दही ऐड कर लूँगी और दही के साथ लहसुन और अदरक। मैंने लहसुन और अदरक जो है ना बिल्कुल समझ लें कि मैंने पिसा हुआ नहीं डाला था, मैंने साबुत डाल दिया था और फिर उसको इसमें ग्राइंड कर लिया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ ही साथ चल रही होती हैं। आपको पता है कि रोज़े भी चल रहे हैं, हमारे काम तो मुझे लगता है डबल से ट्रिपल हो गए हैं। और इबादतें भी करनी हैं और साथ ही साथ घर को भी देखना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है और अब मैं इसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। नमक ऐड कर दूँगी हस्बे ज़ायक़ा। एंड बस दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं बना रही थी शामी कबाब के सैंडविचेस और उसके साथ साथ मैंने जो समोसा फ्रीज़ करके रखे थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे साथ साथ। और यहाँ पे मैं केचप लगा रही हूँ और शामी कबाब का मिक्सचर इसके ऊपर लगा दूँगी और साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दी थी। तो सिंपल इफ्तारी बनाती हूँ, ज़्यादा फैंसी नहीं होती मेरे पास चीज़ें, लेकिन यही बनाती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड शौक़ से उसे फ़िनिश कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीज़ें ज़्यादा बने और चीज़ें बच जाएं, क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है, वेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे समोसे बन रहे थे, पकोड़े बन रहे थे और साथ ही साथ एक चूल्हे पे क़ौरमा भी चढ़ा हुआ था, वो भी कुक हो रहा था।
एंड यहाँ मैं स्लाइस को सैंडविचेस को टोस्ट कर लूँगी। एंड सी बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बने थे और पकोड़े भी बहुत अच्छे बन गए थे। तो ये मेरा बहुत ही इंस्टेंट इफ्तारी मेन्यू था, क्योंकि जिस तरह का उस वक्त मेरे पास टाइम था उस लिहाज से तो ये भी बहुत था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हाफ़ आवर बच गया था इफ्तारी होने में। तो ये सब रेडी हो गया था और इसके बाद आपको पता है इफ्तारी करने के बाद तो मुझे लगता है ख़वातीन के काम और बढ़ जाते हैं, क्योंकि बर्तन जमा हो जाते हैं, उनको भी आपने क्लीन अप और डिशेस को क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे मेरी इफ्तारी हो गई थी और उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। क्लीनिंग के साथ साथ ना मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नमाज़ पढ़ते ही नमाज़ पढ़कर आते हैं और उनको चाय चाहिए होती है, तो वो भी मैंने प्रिपेयर करने लगा दी थी। और इसके बाद मैंने सारी डिशेस भी क्लीन कर ली और फिर सिंक भी बहुत गंदा हो रहा था वो भी क्लीन किया, एंड प्लेटफॉर्म एवरीथिंग सब कुछ क्लीन कर लिया। और ये वो काम है जो रोज़ाना रेगुलर बेसिस में सब ख़वातीन अपने घरों में करती हैं, तो कोई एक नई चीज़ नहीं कर रही थी मैं। तो बस ये है कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ अपना डेली का रूटीन, तो मैंने ये भी ऐसे ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैं अच्छे से प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर रही हूँ, और हर जगह क्लीन करना भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ही होता है। और मैंने आलू भी ऐड कर दिए थे कोरमे में, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू पसंद है, तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ शवरमे थे, शवरमे को मैंने गरम कर लिया था और इसे मैं कट कर लूँगी एंड इट इज़ रेडी टू ईट। साथ ही साथ मैं सहरी की भी तैयारी कर रही थी। मैंने ज़ीरे और मिंट के चावल बनाए थे, तो मैं भगार कर लूँगी पहले ज़ीरे का, और उसके साथ साथ मैं मिंट भी ऐड कर दूँगी, पुदीना भी ऐड कर दूँगी। और मैंने चावल 30 to 40 मिनट पहले से भिगो के रख लिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करके और नमक डालकर मैं जैसे भगारे चावल होते हैं मैं इस तरह से इसे कुक करूँगी, और बहुत ही अच्छे बने थे। और कौरमे के साथ तो मुझे भगारे चावल वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये ट्राई करती हूँ और आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग तो चपातियों के साथ खाते हैं कौरमा, पर सब पे अपने अपना अपना टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं फॉइल कर दूँगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा दम आ जाए। एंड यहाँ पे मेरा लहसुन अदरक, बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं रमज़ान से पहले नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे साथ ही साथ आफ्टर इफ्तारी भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो मेरा लहसुन अदरक पिसा हुआ नहीं था, वो भी फिनिश हो गया था। एंड टूडलर्स के साथ जो है ना लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, और जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अंडरस्टैंड करेंगी कि कितना मुश्किल होता है हर काम को मैनेज करना। तो यहाँ पर मुझे जब टाइम मिलता है मैं वो काम फिनिश कर लेती हूँ जो पेंडिंग में होता है। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन पीस रही हूँ, और अदरक लहसुन में मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी, एंड फिर से पीस लेंगे और इसे मैं बर्नी में करके रख लूँगी। अच्छा, मैं चेक कर रही थी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो बता रहे हैं कि क्यूब्स बना के रख लें, टाइम सेविंग है एंड ऑल दैट। तो मेरी अम्मी और मैंने अपने बड़ों को तो इसी तरीके से ही हमेशा अदरक लहसुन करते हुए और स्टोर करते हुए देखा है, एंड इट इज़ ईज़ी टू यूज़ कि आपने रख लिया है, उसके बाद जो है ना 1 से 2 चम्मच आपने निकालने हैं और उसमें सालन में डाल देने। तो खैर सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। और अब ये है सहरी का टाइम, जब मैं उठ गई थी और मैंने तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ साथ घी का भी बर्नी रिफ़िल करूँगी। यहाँ मैं हयात घी मंगाती हूँ, हयात घी बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पर असील भी यूज़ करते हैं, हयात, डालडा, एंड आई थिंक वन मोर है लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन हयात, जब से मैं दुबई आई हूँ मैं हयात ही यूज़ कर रही हूँ, एंड इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जैसे सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है इसमें से ना, इस घी में से। तो मैंने ये यूज़ किया था, और यहाँ मैं पराठे को फ्राई कर लूँगी, सेक लूँगी अच्छे से। और मेरी सहरी बस यही थी, सिंपल सी थी। क़ोरमा हम लोगों ने निकाल लिया था, दही रख ली थी एंड चाय थी।
तो चलें नेक्स्ट व्लॉग पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कि मैं थर्ड डे रमज़ान का थर्ड डे में मैं क्या बनाऊंगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।